कब हुई पद्म श्रेणी के पुरस्कारों की शुरुआत? पद्म पुरस्कारों के लिए कौन करता है सिफारिश? पुरस्कार दिए जाने के नियमों में अब तक क्या हो चुके हैं बदलाव? देश के सर्वोच्च सम्मानों में पद्म पुरस्कार भी गिना जाता है, जिसे नागरिकों को उनके असाधारण कामों के लिए भारत सरकार देती है। ये पद्म पुरस्कार हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम कई और जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं। दरअसल भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, जिसे 2 जनवरी 1954 को शुरू किया गया। ये शुरुआत तब के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से की गई थी। तब सिर्फ जीवित लोगों को ही ये पुरस्कार दिए जाने का नियम था, लेकिन फिर इसे मरणोपरांत भी दिए जाने की शुरुआत की गई। चलिए आज हम आपको भारत के पद्म पुरस्कारों के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। भारत के पद्म पुरस्कारों के बारे में आज हम सवाल और जवाब के जरिए जानेंगे कि क्या है इससे जुड़े नियम। सवाल: पद्म श्रेणी के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? साल 1954 में पद्म श्रेणी के पुरस्कार के देने का सिलसिला शुरू हुआ और पद्म पुरस्कार पाने वाले नागरिकों की हर साल ही 26 जनवरी को घोषणा की जाती है। वैसे खास रीजन से साल 1978, 1979 और 1993 से 1997 के बीच पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए। सवाल: कौन करता है पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिश? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर यूनियन मिनिस्ट्री या विभागों के साथ एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पद्म पुरस्कारों की सिफारिश की जाती है और फिर एक समिति इन नामों को लेकर अपने विचार रखती है। जब एक बार पुरस्कार समिति सिफारिश कर दे तो फिर इस पर अपना अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट देते हैं। इसके बाद इन सम्मानों का ऐलान गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कर दिया जाता है। सवाल: पद्म विभूषण पुरस्कार क्या है? पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण सर्वोच्च है। पद्म विभूषण सम्मान में पुरस्कार के तौर पर कांसे का एक 3x16 इंच का एक बिल्ला मिलता है। एक कमल का फूल बना होता है इसके केंद्र में और इसमें व्हाइट कलर की फूल की पत्तियां होती हैं। इस फूल के ऊपर नीचे देवनागरी लिपि में लिखा होता है पद्म विभूषण और अशोक चिन्ह इस बिल्ले के पिछले हिस्से में बनाया गया होता है। सवाल: पद्म भूषण पुरस्कार क्या है? पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण पुरस्कार दूसरे नंबर पर आता है। इस सम्मान में एक 3x16 इंच के कांसे का बिल्ला ही दिया जाता है, जिसमें बीच में कमल का फूल होता है और जिसकी 3 पत्तियां होती हैं। इस कमल के फूल के ऊपर नीचे लिखा होता है पद्म भूषण। सवाल: पद्मश्री पुरस्कार क्या है? पद्म पुरस्कारों में तीसरे नंबर पर आता है पद्मश्री पुरस्कार। इस पुरस्कार में भी नागरिक को कांसे का एक बिल्ला देने का प्रावधान है। बीच में कमल का फूल होता है। इस फूल के ऊपर नीचे लिखा होता है पद्मश्री। सवाल: पुरस्कार दिए जाने के नियमों में अब तक क्या बदलाव किए गए हैं? इस तरह के सम्मानों को लेकर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इस कोशिश में सरकार ने साल 2017 में सम्मानों के लिए होने वाले नॉमिनेशन प्रोसेस के नियमों में थोड़े बहुत बदलाव किए। एक अलग से पोर्टल बनाया गया और उस पोर्टल पर स्टेट गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट के साथ ही एक आम नागरिक भी नॉमिनेशन कर सकता है। इस दौरान सिफारिश करने वाले को कई तरह की जानकारियों समेत अपना आधार नंबर शेयर करना जरूरी किया गया है। इस पोर्टल के अलावा दूसरे और तरीके से की गई सिफारिशें एक्सेप्टेबल नहीं होती है। सवाल: पद्म पुरस्कार से जुड़े क्या और तथ्य हैं जिसे जानना चाहिए? मरणोपरांत और विदेशियों को दिए पुरस्कारों को छोड़ दिया जाए तो एक साल में दिए जाने वाले सभी पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस अलंकरण में राष्ट्रपति के सिग्नेचर और मुहर से जारी एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र और तमगा यानी कि मेडल को भी शामिल किया जाता है और हर पुरस्कार विजेता के संबंध में शॉर्ट इंट्रोडक्शन वाली एक स्मारिका भी सेरेमनी वाले दिन जारी कर दी जाती है। तमगे के साथ एक प्रतिकृति भी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को दी जाती है, जिसे वे अपने मर्जी के हिसाब से
किसी भी सेलिब्रेशन, स्टेट सेलिब्रेशंस में पहन सकते हैं। ये पुरस्कार किसी तरह की पदवी नहीं है और न तो इसे लेटर हेडिंग्स, इनविटेशन लेटर्स, पोस्टर्स, बुक्स जैसी चीजों पर पुरस्कार हासिल करने वाले के नाम के आगे या पीछे लिखा जा सकता है। इसके गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर ऐसा करने वाले को इस पुरस्कार से डिनाइड कर दिया जाएगा। इन पुरस्कारों के साथ किसी भी तरह की कोई नकद भत्ता या फिर रेल, हवाई यात्रा जैसी रियायतें नहीं दी जाती। पुरस्कार समिति का गठन हर साल ही प्रधानमंत्री करते हैं। नामांकन आमंत्रित करने की जो तारीख है वो 1 मई है और नामांकन या सिफारिश पाने की जो तारीख है वो है 15 सितंबर। इस दौरान पाए गए नामांकनों पर ही सोच विचार करने का नियम है। सवाल, किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार? म्यूजिक, पेंटिंग, फोटोग्राफी जैसे आर्ट के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य करने के क्षेत्र में, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्रों में, एजुकेशन और लिटरेचर के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में और भी बहुत कुछ। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।